और चलिए इसी बीच आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां आज योगी 2.0 सरकार के 100 दिन पूरे हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सेवा, सुरक्षा, सुशासन के लिए समर्पित 100 दिन पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दोपहर 12:30 बजे ऑडिटोरियम लोक भवन में अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य की प्रगति के बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताएंगे। तो ये 100 दिन किस तरह से सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं, पूरा ब्यौरा एक तरह से जो है वो रखा जाएगा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आपको बता दें योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए हैं। ऐसे में योगी सरकार के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और 12:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सेवा, सुरक्षा, सुशासन के लिए ये 100 दिन किस तरह से समर्पित रहे हैं, इसका ब्यौरा सीएम योगी की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रखा जाएगा। ऐसे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण और जिस तरह से योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई उसके बाद से अब दूसरे कार्यकाल में ये 100 दिन किस तरह से रहे हैं, इसका पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ संवाददाता रजनीश पांडे इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से। रजनीश, जिस तरह से योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए हैं और ये 100 दिन किस तरह से सेवा, सुरक्षा, सुशासन को लेकर समर्पित हैं, इसका ब्यौरा रखा जाएगा। लेकिन आप जरा दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये 100 दिन किस तरह से रहे हैं, आप चूंकि लगातार फील्ड में भी बने हैं। देखिए, चूंकि सरकार जब बनी थी योगी 2.0 तो लगातार उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ और विभाग के जो उनके प्रमुख सचिव होते थे उनके साथ उन्होंने देर रात तक मैराथन मीटिंग किया और उन्होंने एक एजेंडा दिया कि 100 दिन में जो सरकार का काम होता है वो धरातल पे दिखाई देना चाहिए। और उसका एजेंडा बना कि 100 दिन और 6 महीने और 5 साल। तो आज वही 100 दिन सरकार के पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में हैदराबाद गए थे, लेकिन लौटने के बाद देर रात तक मीटिंग हुई और चूंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो चूंकि सरकार का दावा है, ये सरकार की दावा हम बता रहे हैं कि 100 दिन में हमने बहुत ढेर सारे काम किए। जैसे रोजगार को लेके हम लोगों ने फील्ड में जाके रीढ़ मेला लगाया जिससे बेरोजगारी दूर होगी। 10,000 सिपाहियों की भर्ती को लेके हमने नोटिफिकेशन जारी किया। लाउड स्पीकर मंदिर और मस्जिदों से हटवा। तो सरकार की अपनी उपलब्धि लोग बता रहे हैं और उपलब्धि है भी, उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जैसे कि आपने बताया कि लोक भवन के ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद सारे मंत्रियों की जिम्मेदारी होगी, जिनको कमिश्नरी स्तर पे उनको प्रभारी बनाया गया है, वो जाके सरकार के 100 दिन की उपलब्धि पे चर्चा करेंगे। उस चर्चा करने का पीछे बड़ा कारण ये भी है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव है और आप दर्शकों को भी पता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लग गई है तो कहीं ना कहीं सरकार की ही उपलब्धि होती है जिसको कार्यकर्ता फील्ड में लेके अपनी सरकार की उपलब्धि बताते हैं। तो इन सारे चीजों को अगर कंपाइल करेंगी तो यही मामला है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, उसी की उपलब्धि को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश, और अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते बात करेंगे योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर। हमारे सहयोगी ने बीजेपी सांसद रवि किशन और उनसे बातचीत की है, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ सांसद रवि किशन जी मौजूद हैं। 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। 100 दिन का जो है मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि सभी जनप्रतिनिधियों को जो है उनका आंकड़ा देना पड़ेगा कि 100 दिन में क्या कुछ किया है। उत्तर प्रदेश में कहने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आपकी अगर बात करें कार्यकाल में 100 दिन में क्या कुछ किया? 100 दिन में सबसे बढ़िया काम हुआ कि गोरखपुर में जो पानी लगता था वो अब लगना बंद हो गया। सिविल लाइन का काम बहुत बढ़िया है। 100 दिन में 4 लेन हमारे यहाँ पे बहुत सारी थी, वो सारी तैयार हो गई। 100 दिन में मैंने सोलार लाइट 300 यहाँ पर लगवाए थे, वो 100 दिन में 300 लाइट मेरे गरीब ग्रामीण क्षेत्र में 300 सोलार लाइट में CSR फंड से लाया था, वो लग चुके हैं। तो इस 100 दिन में अनगिनत मंत्री जनगण ने काम किया। बांध का काम हम लोगों ने बांध का काम अच्छे से किया। 100 दिन में कुछ हमारे प्राइमरी स्कूल से जो बेसिक शिक्षा केंद्र थे वो सच के तैयार हो गए। तो इस 100 दिन में मैं वो अनाज जिस गरीबों को बंटना था वहाँ पर पहुँचा।
सारे लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन लगा दी, ऑलमोस्ट पूरा गोरखपुर डबल डोज ले चुका है। सो ये 100 दिन में हम लोग के बहुत अच्छे कार्य। अच्छा, सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद इस समय गोरखपुर के दौरे पे हैं और बेहद अहम दौरा है, क्योंकि मत्स्य विभाग को लेकर के और जिस तरीके से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का वो निर्वहन कर रहे हैं और एक बड़े सेमिनार के तौर पे आज यहाँ पे वो मौजूद हैं संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ और अपने समाज के लोगों के साथ आज आप यहाँ बैठक कर रहे हैं। किस तरह का गुरु मंत्र दे रहे हैं, क्या कुछ स्थिति है? गुरु मंत्र में बधाई है प्रधानमंत्री जी को 70 साल में जो सौगात दिया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से 25 योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में सफल रही हैं और जो है इस तरीके का इनको योजनाओं के माध्यम से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इनके माध्यम से प्रचार प्रसार चल रहा है ये है। लेकिन अभी हमारा एक गरीब साइकिल चलाने वाला भी हमसे लेकर 10,000 की उसकी कीमत है, 6,000 हमसे लेकर अपने विथ 22 बाक्स में अपना काम कर सकता है। मोटरसाइकिल से कर सकता है, टेम्पू चला कर सकता है, ट्रक ले सकता है और भी ले सकता है। और अपने दरवाजे पर भी बैक यार्ड, फ्रंट यार्ड एक छोटा सा पोखरा खोद कर उसमें छोटे 10 पैसे के बीज को 20 पैसे को 2 रुपये बढ़ा सकता है 1.5-3 महीने में। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। यूपी में योगी 2.0 मंत्रिमंडल गठन के बाद सीएम योगी ने सभी विधायक और मंत्रियों से 100 दिन की कार्य योजना मांगी थी, जिसको लेकर विधायक और मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्रों में दौरे किए, जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी, विकास कराने का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया। और ऐसे में हमारे संवाददाता मनोज चाहर ने फतेहपुर सीकरी विधायक चौधरी बाबूलाल से उनके 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड पर खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 सरकार बनते ही सभी विधायक और मंत्रियों को 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने के लिए यूपी के मुखिया सीएम योगी ने दिशा निर्देश दिए थे। उसी के तहत कार्य योजना बनाकर जनता के बीच जाना था और जनता के बीच जाकर जितने विकास कार्य हैं वो करने थे। उसको लेकर रिपोर्ट कार्ड अब बनाना है। 100 दिन के लगभग होने जा रहे हैं सरकार को। हमारे साथ फतेहपुर सीकरी से विधायक चौधरी बाबूलाल जी हमारे साथ हैं, हम इनसे पूछेंगे सर 100 दिन की कार्य योजना क्या क्या विकास कार्यों की तैयारी, कितना विकास कार्य? नहीं, वो अब आपके सामने इस पर हम जो भेजा है हम लोगों ने, सबसे पहले तो हमारे 70-80 गाँव जो राजस्थान से सीमा से लगे हुए हैं वहाँ सिंचाई की और पीने की बहुत बड़ी किल्लत है, वो हमने प्रायोरिटी पे भेजा है। बिजली की यहाँ दिक्कत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि 24 घंटे TTD में बिजली मिलनी चाहिए। वो बिजली 24 घंटे किसानों को नहीं मिल रही है और न जनता को, आम जनता को मिल रही है। वो भी हम लोगों ने प्रस्ताव में दिया है। स्टेडियम में हमारा करावली वाला का अधूरा पड़ा है। पेयजल की दिक्कत है। उसके जो पुरानी सड़क थी उनको भी मरम्मत के लिए कुछ नई सड़क दिए हैं। कई मतलब कार्यक्रम हम लोगों ने दे दिए हैं। तो अभी शासन में गए, प्रस्ताव हुए। अभी शाम को आज जिला योजना की बैठक है, उसमें हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आरडी भूपेंद्र सिंह जी आए हुए हैं। शाम को 5:30 बजे से बैठक होगी। तो तमाम ऐसे काम इलाके में विकास से संबंधित जो हम लोगों ने शासन के लिए भेज दिए और जो अपने लेवल पे जो हो सकता हो, जो छोटे मोटे काम अधिकारियों से मिलकर वो हम लोगों ने कराए। तो अभी 1.5 करोड़ का अभी विधायक निधि आई है, उस पर जो छोटे छोटे वो काम होंगे उससे कराने का काम करेंगे। अभी अमूमन देखा जाता है कि फतेहपुर सीकरी में जो ग्रामीण स्तर से जो रास्ते का निकास नहीं है, नाली का पानी का निकास नहीं है, बारिश का समय आने वाला है, संचारी रोग भी आने वाला है, वो रोगों से बचाव के लिए आपकी तरफ से क्या पहल की जा रही है? नहीं, रोडों के सहारे देखो, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच भी नहीं है। आदमी की, हम लोगों की थोड़ी सी आदत खराब सी पड़ गई है। पानी हमें 1 बाल्टी की जरूरत है, उसके खर्च कर रहे हैं 10 बाल्टी, उसके पाइप के नल को खुला छोड़ देते हैं। और दूसरे नंबर पूरा पानी सड़क पर ही आता है। बहुत सी सड़कें इस चक्कर में खराब पड़ी है। अभी गवर्नमेंट ने आदेश किया कि जो आबादी हिस्सा है उसको सीसी करेंगे और उसको नाली भी बनाएंगे। तो आने वाले समय में अच्छा सुधार आप लोगों को दिखेगा। निश्चित तौर पर जो काम हमारे फतेहपुर सीकरी में करीब 15 साल से रुके पड़े थे, ईश्वर की कृपा से अब दोबारा रफ्तार पकड़ने का काम करेंगे और काम भी होगे अच्छी रफ्तार पकड़ने का काम करेंगे और काम भी होगे अच्छी तरीके से। कहा जाए कि सीएम का जो निर्देश था कि रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है 100 दिन में, तो फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाल विधायक जी ने वो रिपोर्ट कार्ड तैयार कर दिया। शासन को चाहे PWD के द्वारा हो, चाहे बिजली विभाग के द्वारा हो,
चाहे सिंचाई विभाग के द्वारा हो, हम लोगों ने भेज दिया है। तो ये थे विधायक चौधरी बाबूलाल, जिनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के जो सीधे दिशा निर्देश है इसको 100 दिन की कार्य योजना बनाकर जनता के बीच जाकर कार्य किए जाएं। तो फतेहपुर सीकरी से कार्य योजनाएं आज सबमिट कर दी गई हैं और जल्दी ही इन कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। आगरा से मनोज चार। तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये 100 दिन किस तरह से रहे हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ाया गया। जैसे ही योगी सरकार के दूसरा कार्यकाल जो है शुरू हुआ, उस दौरान मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि कर्मचारियों और अधिकारियों को समय पर दफ्तर पहुंचने के निर्देश योगी सरकार के द्वारा दिया गया। जैसे ही दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई, तमाम जो है एक के बाद एक निर्णय लिए गए और इसी बीच माफियाओं और अपराधियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई भी लोगों ने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जो है उससे कार्रवाई की गई और ऐसे में माफियाओं में दहशत का माहौल देखा गया। किसानों के लिए 8,000 करोड़ गन्ना भुगतान का आदेश योगी सरकार के द्वारा दिया गया। तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में किस तरह से ये 100 दिन रहे हैं, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के 5,381 रिक्त पदों पर भर्ती की मंजूरी जो है वो दी गई। ये भी दूसरे कार्यकाल के दौरान जो है निर्णय लिया गया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड फिर शुरू किया गया। हमने देखा कि किस तरह से पहले कार्यकाल के दौरान ये योगी सरकार के द्वारा जो है निर्णय लिया गया था और दूसरे कार्यकाल में भी इसको लेकर निर्णय लिया गया। होमगार्ड में 20% पदों पर महिलाओं को भरने का जो है आदेश दिया गया योगी सरकार के द्वारा। तो ये तमाम ताबड़तोड़ निर्णय लिए गए, आदेश दिए गए योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में। गरीब बेटियों की शादी के लिए 50,000 जो पहले रकम थी उसको बढ़ाकर 1 लाख किया गया। तो ये एक बड़ा और सराहनीय निर्णय जो है इसको देखा जा रहा है और गरीब बेटियों की शादी के लिए 50,000 जो रकम पहले दी जा रही थी सरकार के द्वारा, वो अब 1 लाख कर दी गई है। ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान हुआ है और जिसको लेकर इसकी सराहना भी प्रदेश में काफी की गई। प्रदेश में जुलूसों पर बिना अनुमति के निकालने पर रोक लगाई गई। चूंकि बिना अनुमति के जुलूस निकाले जाते थे प्रदेश में और तमाम अप्रिय घटनाएं होती थी, तो प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत भी जो है योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में की गई। तो ये 100 दिन इस तरह से खास रहे हैं और ऐसे में तमाम जो है ताबड़तोड़ निर्णय लिए गए। मेडिकल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निर्देश लिए गए। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।